सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी छावा न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। साथियों, पंढरपुर ने मानवता को न केवल भक्ति और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया है, बल्कि भक्ति की शक्ति से मानवता का परिचय भी कराया है। यहां अक्सर लोग भगवान से कुछ मांगने नहीं आते। यहां विट्ठल भगवान का दर्शन, उनकी निष्काम भक्ति ही जीवन का ध्येय है। काय काय विठू माऊलीच्या दर्शनाने डोळ्याचे पारण्या फिरते की नाही? तभी तो भगवान यहां खुद भक्तों के आदेश पर युगों से कमर पर हार रख करके खड़े हैं। भक्त पुंडिक ने अपने माता पिता में ईश्वर को देखा था, नर सेवा नारायण सेवा माना था। आज तक वही आदर्श हमारा समाज जी रहा है। सेवा दिंडी के जरिए जीव मात्र की सेवा को साधना मानकर चला रहा है। हर वारकरी जिस निष्काम भाव से भक्ति करता है, उसी भाव से निष्काम सेवा भी करता है। अमृत कलश दान, अन्नदान, ये गरीबों की सेवा के प्रकल्प तो यहां चलते ही रहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सभी की सेवा समाज की शक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। हमारे यहां आस्था और भक्ति किस तरह राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भक्ति से जुड़ी है। सेवा दिंडी इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण है। गांव का उत्थान, गांव की प्रगति, सेवा दिंडी इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। देश आज गांव के विकास के लिए जितने भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, हमारे वारकरी भाई बहन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, तो आज विठोबा के भक्त निर्मल वारी अभियान के साथ उसे गति दे रहे हैं। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, जल संरक्षण के लिए हमारे प्रयास हो, हमारी आध्यात्मिक चेतना हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को ऊर्जा दे रही है। और आज जब मैं अपने वारकरी भाई बहनों से बात कर रहा हूं, तो आपसे आशीर्वाद स्वरूप 3 चीजें मांगना चाहता हूं। मांगू क्या? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मांगू क्या? आप देंगे? देखिए, जिस प्रकार से आप सबने हाथ ऊंचा करके एक प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिए हैं, आपका हमेशा मुझ पर इतना स्नेह रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मुझे पहला आशीर्वाद वो चाहिए कि ये श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण होगा। जिस संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण होगा, उसके किनारे जो विशेष पैदल मार्ग बन रहा है, उनके दोनों तरफ हर कुछ मीटर पर छायादार वृक्ष जरूर लगाए जाएं। ये करेंगे क्या आप काम? मेरा तो सबका प्रयास है मंत्र ही है। जब ये मार्ग बनकर तैयार होंगे, तब तक ये पेड़ भी इतने बड़े हो जाएंगे कि पूरा पैदल मार्ग छायादार हो जाएगा। मेरा इन पालकी मार्गों के किनारे पड़ने वाले अनेक गांवों से इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह है। हर गांव अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले पालकी मार्ग की जिम्मेदारी संभाले, वहां पेड़ लगाए, तो बहुत जल्द ये काम किया जा सकता है।
साथियों, मुझे आपका दूसरा आशीर्वाद चाहिए। और दूसरा आशीर्वाद मुझे ये चाहिए, इस पैदल मार्ग पर हर कुछ दूरी पर पीने के पानी की, और वो भी शुद्ध पीने का जल, इसकी भी व्यवस्था की जाए। इन मार्गों पर अनेकों प्याऊ बनाए जाएं। भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन श्रद्धालु जब पंढरपुर की तरफ बढ़ते हैं तो 21 दिन तक अपना सब कुछ भूल जाते हैं। पीने के प्याऊ ऐसे भक्तों के बहुत काम आएंगे। और तीसरा आशीर्वाद मुझे आज आपसे जरूर लेना है, और मुझे आप निराश कभी नहीं करोगे। तीसरा आशीर्वाद जो मुझे चाहिए वो पंढरपुर के लिए है। मैं भविष्य में पंढरपुर को भारत के सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थलों में देखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जब भी कोई देखे कि भाई सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थल कौन सा है, तो सबसे पहले नाम मेरे विठोबा का, मेरे विट्ठल की भूमि का, मेरे पंढरपुर का होना चाहिए। ये चीज मैं आपसे चाहता हूं। और ये काम भी जन भागीदारी से ही होगा। जब स्थानीय लोग स्वच्छता के आंदोलन का नेतृत्व अपनी कमान में लेंगे, तभी हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। और मैं हमेशा जिस बात की वकालत करता हूं, सबका प्रयास कहता हूं, उसकी अभिव्यक्ति ऐसे ही होगी।